यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी क्रमांक 128008 सुपरफास्ट समता एक्सप्रेस थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है। जबलपुर के लिए हमारी यात्रा आगरा कैंट से आरंभ हुई। हमारा रिजर्वेशन महाकौशल एक्सप्रेस में था, जो शाम को चलकर सवेरे हमें जबलपुर पहुंचा देती। हमने कुलियों की सहायता ली और आराम से डिब्बे में चढ़ गए। जबलपुर जाने के लिए महाकौशल एक्सप्रेस हमारी पहली पसंद थी। मैंने मोबाइल में ट्रेन की स्थिति देखी। ट्रेन सही समय पर चल रही थी। हमें हमारी बर्थ मिल गई थी और अब हम खिड़की से बाहर का दृश्य देख रहे थे। कुछ ही देर में ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली थी। अब हमें कोई चिंता नहीं थी। ट्रेन में चढ़ने से पहले हमारे मन में जो तनाव था, वो अब खत्म हो गया था। अब हम आराम से जबलपुर पहुंच जाएंगे। हमने अपनी टांग फैलाई और आराम से बर्थ पर बैठ गए। हम जबलपुर अक्का जी को देखने जा रहे थे। अक्का जी की तबीयत ठीक नहीं थी और वे हमें देखना चाहती थी। मंजू का कई बार फोन आ चुका था। हम भी कई सालों से जबलपुर नहीं गए थे। ट्रेन की रफ्तार अच्छी थी। एक के बाद एक स्टेशन आ रहे थे। आधी रात बीत गई थी, लेकिन हमें नींद नहीं आई। हम बर्थ पर लेटे करवट बदलते रहे। हमारे सहयात्री भी जागे हुए थे। उन्हें ग्वालियर, झांसी और चित्रकूट जाना था। रात 2 बजे जब चित्रकूट आया तो मुझे नींद आने लगी। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन नींद से मेरी आंखें भारी होने लगी और फिर मैं सो गया। सवेरे के 4 बजे थे जब मेरी नींद खुली थी। तब सतना स्टेशन आ गया था। डिब्बे के ज्यादातर यात्री उतर चुके थे और अब जो यात्री बचे थे वे कटनी और जबलपुर जाने वाले थे। मैंने मोबाइल में ट्रेन की स्थिति देखी। ट्रेन सही समय से चल रही थी। इसका मतलब अब जबलपुर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं बचा था। मैंने अपने आप को ताज़ा रखने के लिए 1 कप गर्म चाय पी। चाय अच्छी थी और लगता था अभी ताजी बनी है। चाय पीकर फुर्ती आ गई और मैं फिर खिड़की के पास बैठकर बाहर के दृश्य देखने लगा। सवेरे का उजाला फैल गया था और अब जाने पहचाने दृश्य दिखने लगे थे। ट्रेन सही समय पर जबलपुर पहुंच गई थी। जबलपुर महाकौशल का आखिरी स्टेशन था, इसलिए हमने ट्रेन से उतरने में कोई जल्दीबाजी नहीं की। हम आराम से ट्रेन से उतरे और फिर कुली की सहायता से स्टेशन के बाहर आ गए। इसके बाद घर पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और हम थोड़ी देर में ही घर पहुंच गए। घर पहुंचकर हम अक्का जी से मिले। अक्का जी बहुत कमजोर हो गई थी। हमें देखकर खुश हो गई। मुझे भी संतोष हुआ कि मैंने भी उनकी मिलने की इच्छा पूरी कर दी। मंजू ने बताया कि अक्का जी को लकवा मार गया था। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जब अक्का जी ने कहा तुम आ गए, यह तुमने अच्छा किया, तो मुझे अच्छा लगा। अक्का जी अब सबको देखना चाहती हैं। जबलपुर में हमारा प्रवास कुछ दिनों का था और यह कुछ दिन हमने अक्का जी, अंजू, मंजू और संजू के साथ खाते पीते और बातें करते हुए बिताए।
इस बीच हमने अक्का जी और अंजू मंजू का जन्मदिन भी मनाया। हमें यह मौका काफी सालों बाद मिला था, जब हम भी समारोह में उपस्थित थे। जबलपुर से वापसी यात्रा सुखद रही। हम महाकौशल से ही वापस लौटे, लेकिन उस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई। जिस दिन हमें वापस लौटना था, उस दिन इतना पानी गिरा कि हमें यात्रा स्थगित करनी पड़ी। हमें दोबारा फिर रिजर्वेशन करवाना पड़ा। इस बार हमारा रिजर्वेशन वातानुकूलित शयनयान में था, लेकिन हम स्टेशन 3 घंटे पहले ही पहुंच गए थे, क्योंकि उस दिन भी मौसम खराब था। हम स्टेशन में बैठकर ट्रेन का इंतजार करते रहे। महाकौशल जबलपुर से ही चलती हैं, इसलिए ट्रेन को लेकर कोई तनाव नहीं था। ट्रेन निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म पर आकर लग गई थी। हम संजू की सहायता से ट्रेन में आराम से चढ़ गए। हमें हमारी बर्थ मिल गई थी और हम शयनयान की शीशे की खिड़की से बाहर का दृश्य देखने में तल्लीन हो गए थे। हम काफी देर तक बाहर के दृश्य देखते रहे। ट्रेन थोड़ा लेट हो गई थी। रात के 9 बज गए थे और यात्री सोने की तैयारी कर रहे थे। हमारे सहयात्री मथुरा जा रहे थे। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे थे जो काफी हल्ला मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि वे जल्दी सोना चाहते हैं, लिहाजा हमने भी सोने का मन बनाया। वैसे भी वातानुकूलित शयनयान के यात्री दूसरे यात्रियों से अलग मालूम देते हैं। ज्यादातर अपने आप में सीमित होते हैं। वे या तो सोते रहते हैं या फिर किसी पुस्तक अथवा मोबाइल में डूबे रहते हैं। डिब्बे में ठंड बढ़ गई थी। मुझे भी ठंड लगने लगी। मैंने देखा, डिब्बे में सन्नाटा पसर गया था और यात्री सफेद चादर ओढ़े बर्थ पर लेटे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे हम किसी मुर्दा घर में बैठे हुए हैं। मुझे भी ऐसा करना पड़ा और मैं भी तान कर सो गया। रात 2 बजे मेरी आंख खुली तो किसी ने कहा, चित्रकूट आ गया है। मैं उठा और खिड़की से झांक कर देखा और फिर सो गया। मैंने मोबाइल में ट्रेन की स्थिति देखी। ट्रेन थोड़ा देरी से चल रही थी। मैं फिर सो गया और मुझे मालूम था कि अब की बार जब मैं जागूंगा तो ट्रेन आगरा के पास पहुंच जाएगी। आगरा आ गया था। सह यात्रियों ने हमारी मदद की। हम ट्रेन से उतर गए और फिर ऑटो करके घर आ गए। हमारी यात्रा सफल हो गई थी, इसलिए हमने ईश्वर को धन्यवाद दिया। सच कहूं तो जबलपुर की यह यात्रा एक यादगार यात्रा रही, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा।